हेलो किड्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम क्लास 10th का रिवीजन सीरीज का फर्स्ट जो बायोलॉजी का हमारा यूनिट है, या फिर हम कहें बायोलॉजी का एक यूनिट जिसको कहते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसका पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। किसके हिसाब से? बोर्ड के हिसाब से। अभी 2020 में कुछ पोर्शन इसका जो कि इवोल्यूशन का पोर्शन है वो रिमूव हो गया है, लेकिन हम फिर भी उसको पढ़ेंगे क्योंकि वो जरूरी है आगे की स्टडी के लिए। तो इस चैप्टर में हमें जो इस यूनिट में या फिर हम कहें इस वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ऐसे कई पार्ट्स आएंगे जो कि आपको साइमल्टेनियसली एक के बाद एक पढ़ने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमको पढ़ने को मिलेगा वो हेरिडिटी और एवोल्यूशन के क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं और इनहेरिटेंस से उसका क्या रिलेशन है, फिर वेरिएशंस क्या होते हैं और इसके क्या टाइप्स हैं। इसके अलावा हम यहीं पे पढ़ लेंगे क्या, यहाँ पे हम ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। इसी के बाद हम ट्रेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन होती है, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन होती है, तो ये जो वेरिएशन है ये कैसे एक्यूमुलेट होते हैं और एक्यूमुलेट होने के बाद ये वेरिएशन किस तरीके से नई स्पीसीज को जन्म देते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से वेरिएशन आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से वेरिएशन आते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पोर्शन है बोर्ड के हिसाब से कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की महत्ता को बताइए। फिर मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहे जाते हैं, उनके वर्क, उन्होंने किस पे काम किया और जेनेटिक्स से रिलेटेड, जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ जीन्स, या फिर मैं कहूं जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी और एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस की स्टडी है। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैरेक्टर्स पास होते हैं उनकी, तो इसमें हम उन्होंने कौन सा ट्री, कौन सा प्लांट चूज किया, गार्डन पी, उसके बारे में बात करेंगे। मेंडल का एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन से। तो जेनेटिक्स जो है, जो कि स्टडी होती है किसकी? हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। तो इस चैप्टर में हम हेरिडिटी और वेरिएशन भी पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस कई बार इंटरचेंजेबली यूज करते हैं लोग। इनहेरिटेंस, है ना, इनहेरिटेंस, तो कई लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसको इंटरचेंजेबली यूज क्यों नहीं कर सकते। तो पहली चीज जो है कि हेरिडिटी क्या होती है, तो हेरिडिटी होती है जैसे कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके फादर से आए, फादर में जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी मदर और फादर से आए। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब कैरेक्टर्स का, ट्रेट्स का, कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। जैसे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि आपके बाल पापा जैसे हो सकते हैं, मदर जैसे हो सकते हैं, तो ये क्या है? एक ट्रेट है। तो इनका जब ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मान लीजिए ये पेरेंट जनरेशन है, इसके कान जो हैं वो बड़े बड़े हैं, तो इसकी जो ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग्स मतलब बेटे या बेटियां, डॉटर, इसके भी कान बड़े बड़े होंगे। तो ये क्या हुआ? ये हो गई हेरिडिटी, इसके कैरेक्टर इसके अंदर पास हो गए। फिर आ जाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। आप और आपके फादर या मदर जो है वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, जिसका नाम है होमो सेपियंस, है ना। आप और आपके फादर और मैं भी होमो सेपियंस से बिलोंग करता हूं, लेकिन क्या हम लोग एक जैसे हैं? नहीं है, हम लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? इन्हीं डिफरेंसेस को वेरिएशन कहते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हूबहू कॉपी नहीं होते, आप और आपके पेरेंट्स सेम दिखते हैं, कुछ कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें नहीं मिलती हैं।
और ये जो चीजें नहीं मिलती हैं इन्हीं को हम बोलते हैं डिफरेंसेस या वेरिएशन। तो द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ट्रेट्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, आपके पेरेंट्स और उनके बच्चे यानी आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, आप बिल्कुल हूबहू उनके जैसे नहीं दिखते, और इन्हीं डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले पर। तो वेरिएशन कितने टाइप के, हमने पढ़ लिया कि जो डिफरेंसेस होते हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं, लेकिन ये वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं? तो वेरिएशन दो टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बायोलॉजी में जब भी वर्ड सोमा आए तो सोमा का मतलब होता है बॉडी, है ना। तो यहां पे है सोमेटिक वेरिएशन। मैंने आपको कभी पढ़ाया होगा कि सोमेटिक सेल्स भी होती हैं। सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है बॉडी की सेल्स, मतलब आपके चीक्स में सेल हुई, आपके स्टोमक में सेल हुई, आपके लिवर में सेल हुई, ये सारी सेल्स क्या है? ये बॉडी की सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, है ना। दूसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं गैमेटिक सेल्स, इसीलिए दूसरे वेरिएशन होते हैं वो होते हैं गैमेटिक वेरिएशन। तो वेरिएशन के दो टाइप हैं, अगर हम पढ़ें तो वेरिएशन के दो टाइप हैं, डिफरेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक डिफरेंस जो कि बॉडी के सेल्स में आता है उनको हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सोमेटिक वेरिएशन। दूसरे जो चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं गैमेटिक, जो कि जर्म सेल्स में आते हैं, जर्म सेल्स में आते हैं। और बच्चों मुझे बताओ ह्यूमंस में कौन कौन से दो जर्म्स होते हैं, या फिर कौन कौन से दो जर्म सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं? मेल गैमेट का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल गैमेट? एग्जैक्टली सही कहा आपने, मेल गैमेट होता है स्पर्म। और फीमेल गैमेट बताइए जल्दी, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट होता है आपका ओवा, एग। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए, तो इनमें जब चेंजेस आ जाते हैं तो ये चेंजेस अगली जनरेशन्स में भी जाते हैं, इसको गैमेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं कि सोमेटिक वेरिएशन क्या होते हैं। तो सोमेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? इट टेक्स प्लेस इन दी बॉडी सेल्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सोमा, सोमा यानी बॉडी। अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रोमोजोम, क्रोमोजोम। देखो यहां पे भी जोम आ रहा है, इस सोम का मतलब क्या होता है? बॉडी, है ना, कोई स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये चेंजेस ना ही इनहेरिट होते हैं, इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होते हैं, ना ही ये ट्रांसमिट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक। इसीलिए इनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स, क्योंकि इनको आपने जीवन काल में अर्जित किया है, आप अपने पेरेंट्स से लेके नहीं आए हैं इनको। तो एक्वायर का मतलब होता है अर्जित करना, लेना, जिंदगी में आपने ये जो सोमेटिक वेरिएशन है ये अर्जित किए हैं। एग्जाम्पल के लिए कटिंग ऑफ टेल्स इन रैट्स एंड डॉग्स। अगर मान लीजिए कि मैं किसी कुत्ते की या चूहे की पूंछ काट दूं, है ना, एक चूहा है, उस चूहे की मैं पूंछ काट दूं, ठीक है, पूंछ काट दूं। जब मैं उसकी पूंछ काट दूंगा तो क्या वो पूंछ अगले जनरेशन में भी कटी आएगी? नहीं, उसके बच्चे होंगे वो तो पूंछ आएगी उनको। तो ये क्या है? उसकी बॉडी सेल्स में वेरिएशन हुआ, उसकी बॉडी सेल्स में चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज अगली जनरेशन में नहीं जाएगा, इनहेरिटेड नहीं होगा। तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन, सोमेटिक वेरिएशन। जैसे कटिंग ऑफ टेल्स इन रैट्स एंड डॉग्स, हमारे यहाँ लड़कियों के कान में छेद किया जाता है, उस ये जो कान का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। तो ये जो पिन्ना होता है इसमें होल करते हैं, बोरिंग करते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो क्या उसमें ऐसे होल बने आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मतलब वो कैसा चेंज था? वो सोमेटिक चेंज था। इसके और एग्जाम्पल बता देता हूँ। आपने बॉडी बिल्डिंग करके अच्छी खासी बॉडी बना ली, आप बिल्कुल पहलवान हो गए, गामा पहलवान, आप खली बन गए, लेकिन आप खली बन गए तो क्या आपके बच्चे खली जैसे पैदा होंगे? आपके जैसे पैदा होंगे, बॉडी लेके पैदा होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी सोमेटिक सेल्स में वेरिएशन हुआ, आपके गैमेटिक सेल्स में, आपके जर्म सेल्स में कोई वेरिएशन नहीं हुआ। तो ऐसे वेरिएशन जो कि सिर्फ बॉडी सेल्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं सोमेटिक वेरिएशन।
चलिए अब आ जाते हैं हम गैमेटिक वेरिएशन। ये किस में होते हैं? गैमेट्स में, जर्म सेल्स में। और गैमेट्स ही वो सेल्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। ये चीज आपको पहले से पता है। अब ये जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस इनहेरिट होते हैं, मतलब कि इन चेंजेस को आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन हो सकते हैं। ये पास ऑन होते हैं एक जनरेशन, मतलब फादर को होगा तो नेक्स्ट उसके बच्चे को भी होगा। मदर में ये चेंजेस होंगे तो उसके जो बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें भी होने के चांसेस हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, है ना। तो एग्जांपल ह्यूमन हाइट। तो आपकी जो हाइट होती है, आपकी जो हाइट होती है, आप कितने लंबे होंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? आपके फादर और मदर की हाइट पे। आपके फादर और मदर की हाइट पे। जनरली ऐसा माना जाता है कि योर हाइट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ योर फादर एंड मदर्स हाइट। मतलब आपके फादर की और मदर की हाइट को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो लगभग लगभग वही हाइट होगी। ऐसे ही आपके स्किन का कलर, ये किस पे डिपेंड करता है? स्किन का कलर आपके पेरेंट्स के जीन्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो ट्रेट्स हैं, ये गैमेटिक वेरिएशन, गैमेट्स में वेरिएशन के कारण से आते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब आप ये ट्रेट बहुत पढ़ रहे हो कि ये ट्रेट आखिर है क्या। तो ट्रेट क्या है? ट्रेट्स आर द कैरेक्टर्स दैट आर सीन इन एन इंडिविजुअल। जैसे कि हाइट देख सकते हैं आप, फेशियल फीचर देख सकते हैं, बॉडी का कलर देख सकते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखते हैं किसी इंडिविजुअल में, उसी को साइंस की भाषा में हम क्या कहते हैं? ट्रेट। ट्रेट, है ना, ये इसका ट्रेट है। ट्रेट मतलब कोई कैरेक्टर है ना। तो साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं ट्रेट। अब इनहेरिटेड ट्रेट और कौन से होंगे? एक्वायर्ड ट्रेट, एग्जैक्टली। तो इनहेरिटेड ट्रेट क्या होंगे? जो आपने एक जनरेशन में अर्जित किए हैं, सॉरी, ऐसे ट्रेट्स जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो सके। तो ऐसे ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास हो सके, मतलब अगर फादर में कोई है तो वो उसके बच्चे को भी हो जाए। तो ये जो होते हैं ये इनहेरिटेड, और ये मुझे पता है आप लोग समझ गए, ये जर्म प्लास में या जीन्स में चेंज के कारण से ही होते हैं। या फिर ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, ये जीन्स यानी गैमेट्स के कारण से होते हैं, एग्जैक्टली। चलिए अब दूसरे जो है वो है एक्वायर्ड ट्रेट। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होता है? ये एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं, ये लाइफ टाइम में आप अर्जित करते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप बचपन से लेके आते हैं, नहीं, आपने लाइफ टाइम में ये अर्जित किया। जब आप जी रहे थे तो ये आपने अर्जित किया। इससे आपकी आने वाली जनरेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड, इनका जनरेशन अगले आपके बच्चों में नहीं। जैसे कि लॉस ऑफ ऑर्गन, किसी का कान कट जाए तो क्या उसके बच्चों के कान भी कटे हुए आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो क्या है, वो तो एक एक्वायर्ड ट्रेट है, आपने जीवन काल में अर्जित किया। उससे आपके जीन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे आपके गैमेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्सपीरियंस गेन्ड इन लाइफ, आपने जिंदगी में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, जिंदगी में आपने जितनी भी सारी चीजें सीखी हैं, इंटेलिजेंट हुए, किताबें पढ़ी, बीए डिग्री, तो क्या आपका बच्चा होगा वो बीए की डिग्री किए हुए आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो शुरू से ही करेगा। तो ये आपकी जिंदगी में आपके जीन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ट्रेट्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो एक्यूमुलेशन, ये जो वेरिएशन होते हैं, ये एक्यूमुलेट होते हैं। अब एक्यूमुलेट एक वर्ब है ना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अब ये इकट्ठे का मतलब क्या, सारे इकट्ठे हो जाते हैं क्या? नहीं, देखो, ये एक मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसका ये ऐसा दिखता है, ठीक है। अब अगली जनरेशन में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। थोड़ा सा वेरिएशन क्या हुआ अगली जनरेशन में, मैं आपको बता देता हूं। इसका जो एक कान है, वो एक कान जो है वो कलरफुल हो गया, एक इंडिविजुअल में हो गया, ठीक है। बाकी का ये वाले में नहीं हुआ, ये तो वैसा का वैसा, एक जो कान है वो कलरफुल हो गया। अब इसकी अगली जनरेशन में क्या हुआ? अगली जनरेशन में ये जो इंडिविजुअल है उसका एक कान तो कलरफुल था ही, दूसरा जो कान है वो भी वैसा, लेकिन इसके तीसरा कान भी निकल आया, ठीक है। अब ये वाला तो कैसा, सेम ही रहा, ठीक है, ये वाला तो सेम ही रहा।
क्या, एक कलरफुल कान। अब अगली जनरेशन में क्या होगा, अगली जनरेशन में क्या होगा कि 3 कान होंगे और एक कलरफुल कान होगा जिनमें से की। तो अब देखो, इसमें तो एक वेरिएशन था लेकिन इसमें तो 2 वेरिएशन है साथ साथ। तो वेरिएशन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, वेरिएशन इकट्ठे होते जाते हैं, मतलब ये वेरिएशन का अंबार लगता जाता है और इतने वेरिएशन हो जाते हैं कभी कभी तो लंबे चलते कि वो स्पीसीज ही अलग हो जाती है। मतलब ये बैक्टीरिया कोई अलग स्पीसीज का था लेकिन इसके अंदर इतने चेंजेस हो गए कि उसकी स्पीसीज ही चेंज हो गई, है ना। ऐसे एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वेरिएशन जो है वो इस तरीके से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशन होते हैं, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने वेरिएशन होते हैं। चलिए, तो वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हम पढ़ लेते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसका सारा जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जिसको हम बोलते हैं मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, वो नहीं होता है। यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ होता है आपका माइटोसिस। अब यहाँ पे जो जितने भी वेरिएशन होते हैं वो होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब ये रेप्लिकेशन क्या होता है, जब आपकी सेल डिवाइड करती है तो आपका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है, ये डीएनए की 2 कॉपी बनती है ताकि दोनों कॉपी एक सेल में जा सके। जब इसके एक उस सेल में एक इस सेल में, तो क्या होगा कि जब ये रेप्लिकेशन होता है तो ये जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी ऑफ डीएनए, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। एक एक डीएनए की 2 कॉपी बनती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो एक डीएनए की 2 कॉपी बनती है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये सिर्फ 99% एक्यूरेट है। मतलब 1% चांसेस हैं कि उसमें कोई चेंज हो जाए और उस चेंज के कारण से ही क्या होता है, उस चेंज के कारण से ही कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। लेकिन ये वेरिएशन बहुत माइन्यूट होते हैं, बहुत कम वेरिएशन होते हैं। इसीलिए, क्योंकि यहां पे एरर का चांस सिर्फ एक ही है, वो है डीएनए कॉपी में इनएक्यूरेसी या एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन में जब कोई एरर आ जाता है तब ऐसा होता है। ठीक है, और इसको म्यूटेशन भी बोलते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। म्यूटेशंस क्या होते हैं, म्यूटेशंस आर सडन स्पॉन्टेनियस चेंजेस इन डीएनए। ये जो आपका डीएनए होता है इसमें कुछ अपने आप से चेंजेस हो जाएं, स्पॉन्टेनियस ड्यू टू सम फैक्टर्स, अगर इसमें कोई चेंज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और इसी चेंज को तो हम बोल रहे हैं कि डीएनए डुप्लीकेशन में कोई एरर आ जाए। तो ये एक कारण होता है किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही कारण होता है वेरिएशन का, वो होता है एरर इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए को कॉपी करने में जब कोई एरर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई अब कोई चांसेस हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आएगा। चलिए, अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल होता है एंड एक फीमेल होता है। 2 इंडिविजुअल होते हैं। जब इनके गैमेट्स जो होते हैं वो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और एक सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, जायगोट। एग्जैक्टली, जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक सेल बनती है जिसको जायगोट। लेकिन जब जायगोट बनते हैं तो इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं कि जब ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे वेरिएशन आ जाते हैं। अब पहला हम समझ लेते हैं ये वेरिएशन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर ये होता है, ठीक है, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम। तो इस क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि ये पोर्शन जो है वो इस क्रोमोसोम पे चला जाएगा और इसका कोई पोर्शन इस क्रोमोसोम पे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई, मतलब इस जीन का सेगमेंट उधर चला गया और उसका इधर आ गया। अब इससे क्या होता है, नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और ये नए कॉम्बिनेशन को ही हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, या फिर जब ये सेगमेंट इधर उधर जाते हैं तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो उसके कारण से, फिर एक म्यूटेशन के कारण से भी हो सकता है, और फ्यूजन के कारण से भी हो सकता है कि भाई फ्यूजन हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, तो इसके कारण से भी वेरिएशन, तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस ज्यादा हैं। वहां पे सिर्फ एक ही था कि जब डीएनए में डिप्लीकेशन होगा तभी चांसेस है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं किसके, आपके वेरिएशन होने के। तो ये बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अब ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम आज की वीडियो में कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये वेरिएशन का जो इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है कि बहुत सारे नेचर में जो वेरिएशन आते हैं इंडिविजुअल में, तो वो बहुत एडवांटेज देते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, तो जैसे कि बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन दी हीट वेव। मान लीजिए कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, हजारों लाखों बैक्टीरिया हैं, गर्मी पड़ती है, एक बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसे वेरिएशन थे जो कि वो ज्यादा गर्मी में भी रह सकता है, वो ये वाला बैक्टीरिया था। तो ये सारे बैक्टीरिया जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो मर जाएंगे, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। तो ये वाले बैक्टीरिया ने चांसेस ऑफ इट सर्वाइवल बढ़ा दिया। जब वेरिएशन होते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं किसी भी स्पीसीज का। और ये जो वेरिएशन होते हैं ये इवोल्यूशन में भी बड़ा पार्ट करते हैं। इवोल्यूशन मतलब एक स्पीसीज जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो जैसे कि सबसे पहले बैक्टीरिया रहे होंगे उस अर्थ पे, लेकिन अब तक हम उस बैक्टीरिया से ह्यूमंस तक बन गए, तो कितने कॉम्प्लेक्स हो गए हम। तो ये इवोल्यूशन में भी मदद करता है। अब अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो फ्री ईयरलोब्स एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये वेरिएशन है, किसी किसी के ये जो कान के लोब्स होते हैं ये अटैच होते हैं और किसी किसी के फ्री होते हैं। ये जो कान के लोब्स होते हैं ये किसी किसी के तो अटैच होते हैं यहाँ स्किन से और किसी किसी के फ्री होते हैं। तो ये भी वेरिएशन है। आप ह्यूमंस में चेक करेंगे अपने आसपास अपने क्लासमेट्स का, अपने फैमिली में, तो आपको समझ में आएगा कि वेरिएशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।